नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। मैं एडुवेंचर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में भारतीय ज्ञान प्रणाली भाग 9 के अंतर्गत प्राचीन महाकाव्यों के पात्रों पर आधारित कुछ लीडरशिप लेसन्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले पात्र हैं भगवान राम। भगवान राम को अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो ऐसे आदर्श पुरुष थे जो हर हाल में धर्म का पालन करता है। वो अपने पिता दशरथ के वचन का सम्मान करने के लिए सिंहासन को स्वीकार करके 14 साल के वनवास चले गए थे। वो आराम से अपने से ज्यादा परिवार की जिम्मेदारियों और फर्ज को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने उदाहरण देकर दिखाया कि एक सच्चे लीडर अपनी किस्मत कीमत की पर भी उसूलों का पालन करते हैं। खुद कुर्बान हो जाते हैं लेकिन उसूल कुर्बान नहीं होने देते। राम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे वो निषाद राज हो, शबरी हो, सुग्रीव हो या विभीषण हो। वो मानते हैं कि सबको साथ लेकर चलने से लीडरशिप मजबूत होती है और वफादारी बढ़ती है। अलग अलग साथियों जैसे वानर और भालू को साथ लेकर राम ने सागर पर पुल बनाया, जिससे सभी में एकता की भावना बढ़ी। ये उनके वसुधैव कुटुंबकम के नजरिए को दिखलाता है। वो मुश्किल हालत में भी शांत, डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड रहते हैं। रावण की हार के बाद राम ने सही फैसला किया कि विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। उन्होंने अनुभवी सैनिकों से नहीं बल्कि वानरों से एक एलीट सेना बनाई थी। ये दिखाता है कि एक नेता में अलग जगहों पर टैलेंट को ढूंढने और उसे आगे बढ़ाने की काबिलियत होती है। दूसरे पात्र हैं हनुमान। हनुमान एक असामान्य सेवक लीडर हैं। उनकी लीडरशिप पूरी तरह से अपने मिशन और अपने नेता की सफलता पर फोकस थी। उनकी लीडरशिप वफादारी, हिम्मत और बिना स्वार्थ के सेवा में चमकती रहती है। जब उन्हें सीता को ढूंढने का काम मिला तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मैनुअल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल समस्याओं जैसे समुद्र में आने वाली रुकावटें, सुरसा, लंकनी से निपटने के लिए किया और रियल टाइम टैक्टिकल फैसले किए। उन्होंने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच, जैसे राम और सुग्रीव के बीच, एक उत्तम पुल सचमुच और लाक्षणिक रूप से पुल का निर्माण किया, जिससे ये पक्का हुआ कि राम और सुग्रीव का गठबंधन मजबूत बना रहे। वो अपनी शक्तियों को तब तक भूले रहे जब तक जाम्बवान ने उन्हें याद नहीं दिलाया, जो विनम्रता की एक निशानी है। स्ट्रेटेजिक पहल के रूप में सुग्रीव के मंत्री के तौर पर लंका का पता लगाया, सीता को भरोसा दिलाया और खुफिया जानकारी इकट्ठी की। वो सोचते थे कि मैं राम को जानता हूँ, राम मुझे जानते हैं, ये बात ही काफी है। इससे ज्यादा उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने लचीलापन और एडजस्ट करने की क्षमता को डिस्प्ले किया और बिना किसी ईगो के जासूस, योद्धा,
आरोग्य साधक जैसे कई रोल जरूरतों के हिसाब से निभाए। ये उनकी भक्ति, एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप, एक लॉयल एग्जीक्यूटिव की बेहतरीन मिसाल है। सीता की खोज करने के लिए अकेले समुद्र पार करके लंका जा पहुंचे और अपनी पूंछ से उसे जला दिया। हनुमान को सीता को ढूंढने का मिशन सौंपा गया था, जबकि सीता से उनके पहले कोई भेंट नहीं हुई थी। उन्होंने पहले कभी सीता को देखा भी नहीं था। उन्हें खोज की दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें सीता की पहचान की जानकारी बहुत कम थी। फिर भी वो अपनी अंदरूनी ताकतों के बल पर, इंटरनल पावर के बल पर, जबरदस्त मेल की वजह से सफल हुए। इस काबिलियत को फेथ बेस्ड इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कहा जा सकता है। हनुमान में कई दुर्लभ गुण थे जिसकी वजह से वो उत्कृष्ट थे, अद्वितीय थे। पहला था श्रद्धा, यानी विश्वास और भक्ति। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें साफ सोच और हिम्मत दी। दूसरा है खुद को जानने की समझ। जब जाम्बवंत ने उन्हें काबिलियत याद दिलाई तो उन्होंने अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान लिया। अगला है स्ट्रेटेजिक सोच। उन्होंने लंका को ध्यान से देखा, हालात को एनालाइज किया, रावण के साथ उनकी बातचीत और राम की अंगूठी से सीता की पहचान वेरीफाई की। अगला है हिम्मत और बदलाव। उन्होंने अपना साइज बदला, जरूरत पड़ने पर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और हिम्मत से काम लिया। लीडरशिप और मैनेजमेंट के मामले में इस क्वालिटी को अक्सर मिशन कमिटमेंट, अनिश्चितता में पहल या मकसद में छिपा कॉन्फिडेंस कहा जाता है। हनुमान इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उनके पास सारी जानकारी थी, बल्कि इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास मकसद की साफ समझ, हिम्मत, समझदारी और अपने मिशन पर अटूट भरोसा था। रामायण में लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान का संजीवनी बूटी लाना भक्ति और पक्के इरादे का सबसे जबरदस्त उदाहरण है। जब लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए थे तो वैद्य सुषेण ने सलाह दी थी कि हिमालय क्षेत्र, जिसे अक्सर द्रोणगिरी पर्वत के नाम से पहचाना जाता है, से सूर्य उगने के पहले संजीवनी नाम की एक जान बचाने वाली जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। हनुमान को जड़ी बूटी पहचानना नहीं आता था, फिर भी वह हिमालय क्षेत्र की ओर उड़ चले और कामयाब हो गए। जब हनुमान पहाड़ पर पहुंचे और खास जड़ी बूटी नहीं पहचान पाए तो उन्होंने कंफ्यूजन या खुद पर शक करने में समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया और उसको वापस ले आए ताकि वैद्य सुषेण सही जड़ी बूटी चुन सकें। इससे पता चलता है कि उन्हें टेक्निकल जानकारी से सफलता नहीं मिली। हनुमान इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास आवश्यक इनहेरेंट क्वालिटीज थीं। राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति ने उन्हें बहुत ताकत दी। उनका मिशन
केवल राम भगवान की सेवा करनी थी। अपनी काबिलियत पर उन्हें बहुत भरोसा था। हनुमान शुरू में अपनी सामर्थ्य भूल जाते हैं और उन्हें इसकी याद दिलानी पड़ती है। पर एक बार जब उन्हें शक्ति की याद आ जाती है तो वे जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती। अपनी अंतर की ताकत को पहचानना और जानना, ये खुद को समझने का प्रतीक है। होश में रहना। जब वह जड़ी बूटी नहीं पहचान पाए तो घबराने के बजाय उन्होंने एक क्रिएटिव तरीका चुना। पूरा पहाड़ ही ले आए। ये उनकी प्रैक्टिकल सोच को, समझदारी को दिखाता है। पक्का इरादा और जल्दबाजी में वे निपुण थे। उन्होंने समय की कमी, सूरज निकलने से पहले को समझा और पक्के इरादे से काम किया। कोई ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ एक्शन। हिम्मत और निडरता उनमें बहुत थी। रात में बहुत दूर तक उड़ते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। बिना निस्वार्थ स्वार्थ के सेवा का भाव उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका मकसद लक्ष्मण को बचाना और राम की सेवा करना था, न कि खुद को साबित करना और क्रेडिट लेना। जब ज्ञान कम हो लेकिन इरादा नेक हो तो विश्वास से की गई कोशिश नामुमकिन को भी हासिल कर सकती है। याद रखिए, भक्ति धन काम धन हिम्मत बराबर सफलता होती है। हनुमान की सफलता कोई जादुई नहीं थी। ये विश्वास, भक्ति, समझदारी और पक्के इरादे वाले काम की मिली जुली हुई ताकत थी। भक्ति कथाओं में जब उनकी वफादारी के बारे में पूछा गया तो हनुमान ने अपने दिल में रहने वाले राम और सीता को दिखाने के लिए अपना सीना चीर दिया। यह इंसानी हदों को पार कर परे, इससे परे एक सिंबॉलिक काम था। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान आपके अंदर ही रहते हैं। भक्तों के लिए हनुमान शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। वे साबित करते हैं कि भगवान के सामने समर्पण और हिम्मत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगले हैं भगवान कृष्ण। ये एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेट हैं। तो भगवान कृष्ण का जो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेट रूप है वो हमारे पुराणों में दिखाया गया है। कृष्ण दूर को सोचने वाले मेंटर हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। कृष्ण कोच थे, खिलाड़ी नहीं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में कृष्ण हथियार नहीं उठाने का फैसला करते हैं। वो अर्जुन को ताकत देकर लीड करते हैं। ये साबित करता है कि एक महान लीडर का काम दूसरों को सफल होने के लिए क्लैरिटी और स्ट्रेटजी प्रदान करना है। कृष्ण विष्णु के आठवें अवतार, अर्जुन के दिव्य स्ट्रेटजिस्ट और सारथी हैं। उनकी स्टाइल में समझदारी, प्रैक्टिकल सोच और कॉस्मिक विजन का मिक्सचर है जो कुरुक्षेत्र युद्ध में गाइड का काम करता है। युद्ध से पहले डिप्लोमेसी यानी शांति मिशन का इस्तेमाल करके अर्जुन के एडवाइजर के तौर पर
पांडवों की जीत का प्लान उन्होंने बनाया था। द्रुपद और सत्यकी जैसे अलायंस को मैनेज किया था। ये स्ट्रेटेजिक दूरदर्शिता का एक उदाहरण है। एथिकल रियलिज्म। युद्ध के मैदान में भगवत गीता कृष्ण ने दी थी। कर्मयोग सिखाया, बिना नतीजों की परवाह के काम करो। बड़े धर्म के लिए मॉरल ग्रे एरिया जैसे रात में रेड टैक्टिक्स को जगह दी। उनका असर करिश्माई था। डिप्लोमेट के तौर पर राजाओं को यकीन दिलाया कि शिशुपाल का वध सही था। पॉलिटिशियन के तौर पर युद्ध के बाद पांडवों को सिंहासन पर बैठाना पक्का किया। सहानुभूति और ह्यूमर उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अर्जुन की निराशा को समझदारी से कम किया और अंदरूनी ताकत पर जोर दिया। तुम्हें अपना तय काम करने का हक है, लेकिन तुम काम के फल के हकदार नहीं हो। गीता में यही संदेश उन्होंने पूरे विश्व को दिया। राम आदर्शवादी और नियमों से बंधे हुए हैं। कृष्ण असल राजनीति के लिए लचीले हैं। हनुमान सेवक हैं, फिर भी अहम हैं। अब हम सिचुएशनल एथिक्स की बात करेंगे। राम के नियमों को सख्ती से मानने के उलट कृष्ण ग्रेटर गुड पर फोकस करते हैं। वो सिखाते हैं कि जब विरोधी अंदर से करप्ट हों तो लीडरशिप के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच और टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में वो बताते हैं कि युद्ध से पहले उन्होंने हर डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया। उनकी लीडरशिप इस्तेमाल स्टाइल है, अगर हो सके तो शांति का प्रयास करो, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो युद्ध के लिए पूरी कमिटमेंट दो। युद्ध के मैदान में कृष्ण ने भगवत गीता दी, कर्म योग सिखाया, बिना नतीजों की परवाह किए काम करो। उनका कोट था, तुम्हें अपना तय काम करने का हक है, लेकिन तुम काम के फल के हकदार नहीं हो। बदलाव लाने वाली प्रैक्टिकल लीडरशिप मुश्किलों को दिव्य समझ से सुलझाती है। कॉमन थ्रेड है, सभी धर्म भक्ति बिना स्वार्थ के काम को प्राथमिकता देते हैं। अवतार के तौर पर राम और कृष्ण दिव्य मकसद दिखाते हैं। हनुमान परम भक्त के तौर पर पुल का काम करते हैं। अब अपने अंतर की बात करेंगे। राम आदर्शवादी और नियमों से बंधे हुए हैं। कृष्ण असल राजनीति के लिए लचीले हैं। हनुमान अधीनस्थ हैं, सबॉर्डिनेट हैं, फिर भी बहुत अहम है। अब मिली जुली समझ के बारे में बात करेंगे। राम सिखाते हैं किस चीज के लिए खड़े होना है। हनुमान बताते हैं कैसे करना है, और कृष्ण सिखाते हैं कब बदलना है। आज के लीडर्स के लिए खास बातें हैं। राम के नैतिक मूल्यों, हनुमान की वफादारी और कृष्ण की स्ट्रेटजी को अपनाएं। टीम में राम हनुमान जैसे दूर की सोचने वाले लीडर और समर्पित टीम के कॉम्बिनेशन को बढ़ावा दें।
बड़े फैसलों के लिए कृष्ण की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें। भारत के ये महाकाव्य लीडरशिप को सेवा के तौर पर दिखाते हैं, पावर के तौर पर नहीं। ये हजारों साल से साबित हुआ है। मैं अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। सभी दर्शकों को भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अगले मंगलवार को हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।